नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ख़ास मेहमान शमशेर सिंह मनहास। ये राज्यसभा MP हैं और हाल ही में आपने इनकी स्पीच सुनी होगी। किस तरीके से जम्मू में इन्होंने जिस तरीके से कहा गया था कि महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी थी उसकी घोषणा की बात की गई थी। कई बार इस पे आश्वासन भी दिए गए मगर वो फुलफ़िल अभी तक नहीं हुआ है। उसको लेकर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात उठाई और जानेंगे इन्हीं से कि क्या आने वाले दिनों में किस तरीके से उस मुद्दे को जो है वो दोबारा से उठाया जाएगा। शमशेर सिंह जी, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। आप बताइए, जिस तरीके से राज्यसभा में आपने बड़े ही बेबाकी से कहा था कि महाराजा हरि सिंह जी जिस तरीके से उनका एक बड़ा इतिहास है और जम्मू कश्मीर का विलय जिस तरीके से भारत के साथ हुआ तो उसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का था। तो किस तरीके से क्या वजूहत है कि अभी तक उनको वो दर्जा नहीं दिया गया जिस तरीके से बार बार कहा जाता है, डोगरा की बात की जाती है, उसको लेकर कैसे आप सोचते हैं? देखो, इसमें तो सीधी सी ये बात है कि महाराज साहब के लिए जिस प्रकार की छुट्टी होनी चाहिए और जहाँ की जनता जम्मू की जो है वो सारी चाहती है, उसका प्रयास हर प्रकार से लोग कर भी रहे हैं। और महाराज के जन्मदिन पर यहाँ पे कार्यक्रम भी हुआ करते हैं। केंद्र की ओर से केंद्र में आमने सामने कहने का प्रयास पहले भी किया था, अभी भी किया था। तो अभी जब भाषाओं के प्रति सारी बात आ रही थी, डोगरी को, कश्मीरी को और बाकी उर्दू, हिंदी और ये इंग्लिश, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हो पाँचों भाषाओं को लागू करने के, तो उसी पे जम्मू कश्मीर में बोलने की बारी थी। तो मैंने इस विषय को भी छेड़ा था वहाँ पे। और राज्यसभा एक छोटा फोरम नहीं, अपर हाउस होता है पूरे कहना चाहिए कि देश भर का अगर अपर हाउस है तो वहाँ पे है। तो वहाँ पे जो बात रिकॉर्ड होती है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उस पर कोई ना कोई विचार करती है, इसलिए उस पर वहाँ रखने का प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि केंद्र में बैठे हुए सब लोग हमारे जैसे पंत प्रधान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी हैं, ये सब जानते हैं और हमारा एक के विषय में भी अच्छी प्रकार जानते हैं। वो जल्दी कुछ ना कुछ विचार करेंगे, ऐसा लगता है। तो इस समय जम्मू कश्मीर UT में जिस तरीके के हालात हैं, कोविड की जो सिचुएशन बनी हुई है, केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कई बार जिस तरीके से आपने खबरें देखी हैं कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है GMC, वहाँ पर भी वो वाली सिचुएशन जो है अभी उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। क्या कहेंगे आप, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कारकर्दगी पर क्या नज़र है आपकी? देखो, एक सीधी सी बात है, मैंने शुरू में ये एक बात कही थी कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो हर प्रकार की सहायता देने के लिए जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो वो करने को, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे विकास का हो, चाहे कोविड वाला मामला हो, तो उन्होंने कभी भी आनाकानी नहीं की, कभी भी इनकार करने से प्रयास नहीं किया। हमेशा सारी चीज़ें सुविधा देने पर तत्पर हैं। लेकिन जहाँ की एडमिशन जिस प्रकार उसको देखना चाहिए, अब हमारे नए LG साहब आए हैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी, वो भी ठीक प्रकार से दिन में देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन उनकी दौड़ धूप लगी हुई है, लगातार कांस्टेंट रेगुलर उनका कुछ ना कोई कार्यक्रम किसी न किसी गाँव में कहीं जा रहे हैं। जैसे आज भी आए थे, कल वहाँ पे एक डेथ हुई थी, वहाँ के थे, पिछली बार आए थे उधमपुर कुछ क्षेत्रों में, रियासी वगैरह जो कराए हैं, और कल के दिन शायद पता मुझे लगता है कि प्लान वाला साइड जाने वाले हैं। तो जिस प्रकार से वो अपनी शिद्दत से में लगे हैं, लेकिन एक हमारे ब्यूरोक्रेट्स जहाँ पे बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा एक पुरानी मानसिकता उनकी रही है, जो आज तक सरकारें रही हैं जहाँ पे उनको लगता है कि वो सरकार जैसे थी ये सरकार वैसी ही होती है, तो उसी प्रकार चला जाए। उनको ये पता नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, NDA की सरकार है, केंद्र में बैठी हुई, जो आराम से हाथ पर धरे हुए बैठे नहीं सकते। जिस प्रकार के जम्मू कश्मीर को इन्हें डील करना चाहिए कोविड पर, इन्होंने किया नहीं। और जहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके बिल्कुल आरामदेह हैं और बिल्कुल सुस्ती से काम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ LG साहब की नज़र में है सारी चीज़ें। LG साहब से बात भी हुई थी, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ आपको बदल ज़रूर दिखाई देगा और इस पर पूरी तरह कार्य हो रहा है। तो आपने कई टूर लगाए और कई बार जो कोविड के दौरान काफ़ी जगह पे आपने सामान वितरित किया, किस तरीके की सिचुएशन आपने देखी? क्या लगता है अभी कितना ज़रूरी है जो एक गरीब तबका है, जहाँ इस समय आपने देखा होगा काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है,
क्या आपको लगता है कि आपने अपने जो टेन्योर था 5 महीने का, जो अभी इस समय जो कोविड की सिचुएशन रही, वहाँ पर आपने किस तरीके से कारकर्दगी की? देखो, हमने तो कोशिश की, शुरुआत में जैसे कोविड शुरू हुआ था तो हमारा जिनके सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म होने के बाद हम तुरंत जहाँ जम्मू में आए थे, जम्मू में आने के बाद इसके लिए कैसे हो सकता है उस सारा प्रयास किया, चाहे वितरण करने का किया, चाहे दूसरा किया, चाहे लोगों को बीच में जाने का प्रयास किया, लोगों को देखने का प्रयास किया। हमने एक जजमेंट भी की कि करना क्या चाहिए, लेकिन उस समय सरकार रहते यानी कि कुछ ना कुछ जिस प्रकार की सरकार थी हमारे जहाँ पे बैठे हुए थे उसी प्रकार उनको अगर डील किया जाता तो जिस प्रकार का आज थोड़ा कोविड सा नज़र आ रहा है, दुख से कहना पड़ता है, वो शायद इतना नहीं होता है, इतनी त्रासदी नहीं होती। आज जम्मू कश्मीर जन के सबसे ज़्यादा रहा तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए आने वाले दिनों में एक दूसरा आपने कहा जैसे गरीब आदमी जो है वो भूखा है, जिनके उसका ऐसा नहीं है कि जैसे 80 करोड़ लोगों को आज भी खाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें हर प्रकार का राशन वितरण वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वो तो विश्व में इस समय जिस प्रकार त्रासदी आप जानते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, यानी कि हर उसी प्रकार हमारे देश का भी है। लेकिन आने वाले दिनों में कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि दिसंबर लास्ट तक ये अब वैक्सीन आ जाएगी और जुलाई तक यानी कि वैक्सीन यानी कि मैक्सिमम लोगों को जिसका यानी कि बेनिफिट हो, तो उसके बाद पटरी पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जैसे ही पटरी पर आ जाते हैं तो फाइनेंशियल क्रंच जो है नहीं रहेगा, तो लोग एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, सारी चीज़ें चलेगी, फैक्ट्रीज भी चलेगी, इंडस्ट्री भी चलेगी, गवर्नमेंट भी चलेगी, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार जरूर, इतनी बड़ी त्रासदी पूरे विश्व भर की थी और ये विश्व भर की त्रासदी जो है हम सब ने देखी है, हमारे देश का भी वही हाल हुआ था। तो अभी 5-6 महीने का वक्त है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 5-6 महीने के बाद ये सारी चीज़ें सारे लाइन पे आ जाएगी और पटरी पे आ जाएगी सारी चीज़ें। तो इस समय क्या देखते हैं आप, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी जो हैं वो आग बबूला हुई हैं कि फार्म बिल जिस तरीके से पास किया गया, उनको लगता है कि ये किसानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी है, और दूसरा उनका कहना था कि इस पे बहस होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद अगर ये पास होता तो उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं था। देखो, जिस प्रकार आपने कहा कि आगे वो बोला हुआ और बहस होनी चाहिए, हम तो बहस करने को तैयार थे। पार्लियामेंट पर सारे लोग बैठे हुए थे, हम क्यों बाइकआउट करके वो बाहर गए, वहीं पे चर्चा करते, वहीं पे सारी चीज़ें रखते तो सामने आ जाती। बेसिकली मंडी में बैठा हुआ आड़ती जो है वो सारी अपने पंजे में रखना चाहता, किसानों को क्या मिल रहा है। और मैंने पिछले दिनों में देखा कि आपने इसे देखा होगा और पेपरों में नित्य प्रतिदिन आता था, आलू बाज़ारों में फेंका जाता था, लेकिन मंडी में लेने जाओगे तो 12 रुपये केजी से कम मिलता ही नहीं था। प्याज को जन के फेंका जाता था, टोटली प्याज ख़राब हो गया, प्याज को उठाने वाली मंडी उठाते नहीं थे जी आड़ती लोग, और बाज़ार में जाओ तो जन के वही भाव 10 रुपये 12 रुपये केजी। वो क्यों, जबकि मुफ्त में मिल रहा है तो वो लोगों को लेने के लिए नहीं। तो इसलिए वो अपनी मनमानी के ढंग से करने वाले एक तो कुछ लोगों का एक तबका है, वो नहीं चाहते कि मंडी के बाहर भी सारी चीज़ें हों। आज की डेट में ये हुआ कि हम कहते हैं कि किसान को ओपन किया है, हमने खुला किया है। किसान चाहे जम्मू में बेचे, चाहे बिहार में बेचे, चाहे यानी कि जाकर रांची बेचे, कहीं भी बेच सकता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जन के जा सकता है। पहले किसान अपनी मंडी तक ही सीमित है, मंडी के बाहर बेच नहीं सकता था, ऐसा कानून था। जैसे हमारे चावल होते थे आरएसपुर के, आपने देखा होगा, जो चावल जन के बाहर नहीं जाता था, जम्मू कश्मीर के 20 रुपये 22 रुपये 15 रुपये केजी मिलता था। आज चावल बाहर जाने की वजह से यानी कि 80 रुपये 70-80 रुपये 100 रुपये क्विंटल यानी 100 रुपये केजी भी जा रहा है। तो उसका कीमत यार किसान को कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा तो मिल रहा है। मैं आज सीधा आपको हरियाणा और बिहार का यानी कि उदाहरण देता हूँ। यानी कि गुड़ होता है खाने वाला, अगर आप हरियाणा में यानी कि गुड़ यानी कि बेचोगे तो वहाँ बिकता है 244 रुपये के यानी कि क्विंटल, और वही आप बिहार में ख़रीदोगे तो 444 बिकता है, 200 रुपये का फ़र्क है। तो अगर मान लो 20 रुपये जो अपना ट्रांसपोर्टेशन भी देता है तो 244 के 264 हो जाएगा, तो बाकी तो फ़ायदा किसान को होगा। इसी प्रकार किसान को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ों के लिए। हमने कहा MSP हम कम नहीं कर रहे हैं, MSP जो है उसी पे जन के उठाएं। लोग किसान की मर्ज़ी है कि वो मंडी में दे या बाहर दे,
वो किसान पर डिपेंड करेगा। आगे किसान पर डिपेंड नहीं करता था। किसान बेचारा खुलकर क्या करता था, एक सिरे से जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ तक रहेगा, अच्छा उसने वहीं जाना है, वहीं मंडी में आगे वो यानी कि आनाकानी करते, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं लेंगे। 4-4 दिन किसान वहीं खड़ा रहता था और किसान एक बंदिश बंध जाता था। और क्यों बांधा जाता था? क्योंकि आड़तियों का एक टोला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो किसान नहीं है, कुछ यानी कि किराए के यानी कि भाड़े के लोग बैठे हुए हैं। और इन्होंने पिछले कांग्रेस सरकार हुई, चाहे बाकी जिस जितना विपक्ष है, इन सब दलालों के यानी कि आधार पर यानी कि सारे चुनाव लड़ते हैं, पैसा खुला लेते हैं और उनको यानी कि कैसे संरक्षण मिले, कैसे उनको बचाया जाए, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज जो यानी कि ये फिसल आउट हो जाएगी बहुत थोड़े दिनों तक। आपने देखा नहीं, ये अगर किसानों का आंदोलन होता तो आज लगभग यानी कि 20-22 दिन हो गया किसान का बिल पास हुए, तो पूरे देश में आग लग रही चाहिए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रही, पाकिस्तानों में क्यों नहीं हो रही, गुजरात में क्यों नहीं हो रही, केवल पंजाब को क्यों पकड़ा हुआ है? तो इसलिए जहाँ पे दलालों पे अभी भी यानी कि चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जहाँ जहाँ किसान नहीं आ रहा, सिर्फ भाड़े के जन के मैं कहता हूँ कुछ लोग हैं वो ही जन के फ्रंट पे आ रहे हैं। ट्रैक्टर है मान लो एक किसान का, वो जाएगा मेरा ट्रैक्टर जन की जला दिया जाए। ट्रैक्टर का काम अगर किसान अगर आंदोलन भी करेगा तो सड़क पे आके करेगा, लुधियाना जाकर तो नहीं करेगा, जलंधर जाकर इनके मेन सिटी में तो नहीं करेगा, जहाँ पे यानी कि दिल्ली में जाकर मेन चौक पे तो नहीं करेगा। वो अपने यानी कि अगर मान लो किसान अपना कोई आंदोलन करना चाहता है, मान लो जम्मू का ही करना चाहता है, तो नेशनल हाईवे को रोकेगा, जहाँ पे यानी कि अखनूर से लेकर जम्मू तक पूरी सड़क का उसको जाम कर देगा, आरसपुर वाली सड़क को जाम करेगा। क्यों करेगा जम्मू का प्रॉपर आकर जाम? तो जम्मू में इसलिए वही लोग होते हैं जो भाड़े के लाए जाते हैं उनको। इनके कल मैं सुन रहा था, प्रियंका गांधी जी बड़े आराम से कह रहे थे हमारी 900 बसें जा रही थी। आप लेकर कहाँ जा रहे थे बसों को? आप बैठा दो ना वहीं सड़कों पे। अगर इतना बड़ा आंदोलन किसानों का आप चलाना चाहते हो तो वो इसलिए जगह जगह से कुछ लोग उठाए जा रहे हैं और इस किसान का आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला, ये ख़त्म होने वाला है। लोगों को पता है इसको हमारे फ़ायदा है, किसानों को पता है कि हमें इसका फ़ायदा होने वाला है। 370 को ख़त्म हुए साल से ज़्यादा हो गया है। इस समय क्या देखते हैं, क्या तब्दीली आई है यहाँ पर, और क्या, क्योंकि लंबी जद्दोजहद आपने लड़ी है, क्या तब्दीलियाँ यहाँ पे देखते हैं, कितना चेंज हुआ है और आने वाले दिनों में क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं? देखो सीधी बात मैंने पहले भी कहा, जैसे केंद्र सरकार है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सारी चीज़ें जिस प्रकार बनी हुई थी, धारा 370 ख़त्म करने के बाद जिस प्रकार उन्हें खजाने का मुँह खोल दिया था कि जम्मू को यानी कि किस प्रकार हम डेवलप कर सकते हैं और अति शीघ्र एज अर्ली एज पॉसिबल यानी कि इसको हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करने का कुछ। और बीच में से यानी कि जनवरी मास में ये कोविड आने की वजह से सारी चीज़ें दरी की दरी रह गई। यानी कि महामारी अगर ना आती तो आज जम्मू का नक्शा बदला जाता, लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि केंद्र सरकार सारी चीज़ें देने को बैठी हुई है। इसीलिए अगर वो बैठी हुई है, लेकिन जहाँ पे करने वाला जो ब्यूरोक्रेट्स है, मैं 2-3 डिपार्टमेंटों को आपको सुनाता हूँ। खासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट जहाँ पे बैठे हुए हैं, फाइनेंस कमिश्नर बैठे हैं हमारे मेहता साहब। मान लो कोई डेवलपमेंट करानी होती है, किसी भी डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट करानी हो तो पैसा इनके हाथ में है। ये जान के पॉलिसी बनाए मार्च मास में और 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। ये पॉलिसी बनाते हैं जाकर अक्टूबर या नवंबर में, और ऐसी पॉलिसी बनाएंगे लास्ट में जान के आपको मार्च तक पैसा ख़त्म करना है। पैसा वो ख़त्म नहीं होता, ना पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पाती है, पैसा सारे का सारा लैप्स हो जाता है और वापस चला जाता है। अगर फाइनेंस कमिश्नर में का ठीक प्रकार से काम करने वाला हो, पॉलिसियाँ अगर बनानी हो तो समय के अनुसार बनाए। इसकी वजह से एक आदमी की वजह से यानी कि जम्मू कश्मीर का सारा बोलबाला ख़त्म हो रहा है, और वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। और दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा हेल्थ का, जिस प्रकार से आपने देखा है कोविड की वजह से आज जो जम्मू में महामारी हुई है वो आप सब जानते हैं, उसके माध्यम से हो रही है। और तीसरा कंस्ट्रक्शन का काम, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेना चाहो कि कहाँ से लाओगे? माइंस पर पिछले 2 साल के बैठा हुआ है, ये ब्यूरोक्रेट्स कुछ करना नहीं चाहते। मैं कहा माइंस का जहाँ डिपार्टमेंट है वो रॉयल्टी ले, यानी कि लोगों को जाने दे। क्योंकि यानी कि बीच भू माफिया यानी कि बैठे हुए हैं कुछ लोग, यानी ऐसे पुलिस वाला डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो यानी कि धड़ल्ले से चोरी से यानी कि लेकर जाएंगे। वही जो 500 रुपये की ट्राली या 5,000 रुपये का टिप्पर हमें सैंड मिलती थी, बजरी मिलती थी, वही आज हमें 3,000 की मिल रही है, 4,000 की मिल रही है। क्यों ब्लैक में मिल रही है? क्यों?
क्योंकि माइंस जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट इसको कह रहे हैं। माइंस के हम सुनते थे बाहर यानी कि प्रदेशों में इस प्रकार से होता था, जम्मू में नहीं होता था। लेकिन जम्मू में कोर्ट में आने की वजह से जुडिशरी में कुछ लोगों ने स्टे लगवा दिया और स्टे यानी कि हटवा नहीं रहे, और ब्यूरोक्रेट्स चुपचाप बैठे हुए हैं हाथ पे धरे धरे। ये इसका ठीक करें तो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन की ठीक हो सकती हैं। ये 2-3 डिपार्टमेंटों की वजह से जम्मू में जितना विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा। आज पूरे का पूरा मैं बताता हूँ, आप PWD डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इनके पास चले जाइए, इनको कहिए विकास के लिए आप बताओ, तो सब यही कहेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं हम उठा सकते तो हम करें क्या। तो चलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले खुश हैं, पैसा लगेगा नहीं, वो वापस हम देंगे, केंद्र सरकार खुश हो जाएगी, देखो इन्होंने पैसा नहीं लगाया हमें वापस दे दिया। इनके दिमाग में तो ये बैठा, क्योंकि इनकी मानसिकता वही पुराने जैसे वो हुक्मरान थे ना, तो उनकी जी हजूरी करना और काम करना, लोगों का भला नहीं करना। इसलिए अगर लोगों का भला करना चाहें, अभी जैसे एक कार्यक्रम शुरू किया है यानी कि बैक टू द विलेज, यानी कि फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से मैं पूछना चाहता हूँ, ये मनरेगा का काम यानी कि आज 4-4, 5-5 साल हो गए लोगों ने किए हुए, लाइबिलिटी पड़ी हुई है, लाइबिलिटी को क्लियर क्यों नहीं करते। पैसा इनके पास अगर आया तो नहीं, वो देखो ये पुराना कराया था जी, किसने कराया था किसने नहीं कराया, बीच में उनमें से नुक्ता निकालने की कोशिश की जा रही हो, और सारे का सारा बेड़ा करके किया हुआ है। और उनको कम से कम जिन्होंने काम करवाया है उसका क्लियर करो, आप लाइबिलिटी मत ख़त्म करो, यानी कि रहने दो ना। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है उसमें थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरीके से यहाँ ज्वाइन हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले दिन से ही अपनी विज़िट्स जो हैं वो शुरू की थी, हर डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, और साथ साथ में एक बयान भी उनका आता है और वो उसमें वो कहते हैं कि जो लोग जिस समय जो मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं वो लोग अगर वापस आते हैं तो उन्हें जॉब्स दी जाएंगी। उसको लेकर जम्मू का एक बड़ा तबका है, बड़ा यूथ है, जिसको या तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ है या उनको लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पर वो मिलिटेंटों को ऑफ़र दे रहे हैं कि आप जॉब्स में आइए, तो जम्मू का यूथ लगता है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारी जॉब्स कौन लेगा। देखो 2-3 विषय आपने रखे हैं। सबसे प्रथम रखा है कि ये रोज़गार का विषय ही लेकर के, जिस प्रकार कहा कि मेन स्ट्रीम में ये वापस आने चाहिए। हम चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में कौन से लोग आएँ जिनकी शिनाख्त की जाएगी, जिनके साथ की जाएगी कि ये आदमी जो है वह कैसा है, अगर मिलिटेंट के दौरान जिनके उनके साथ रहा है तो ये क्या करता था, इसकी कौन सी श्रेणी में पहुंचा है, फर्स्ट फेज़ में है, सेकंड फेज़ में है, थर्ड फेज़ में है, फोर्थ फेज़ में है, वो उस पर डिपेंड कर हो सकता है। जिनके जिसको जिनके अगर पकड़ दकड़ में नहीं आया तो उसको जिनके मारना ही पड़े, फांसी भी देनी पड़ेगी। अगर बीच में आ जाएगा तो उसको जेल के अंदर भी रखना चाहिए। कुछ ऐसा इनोसेंट लोग भी पकड़े होंगे जिनको जिनके डराया धमकाया जा रहा है, उसको जिनके इस प्रकार का मिलिटेंट बनाने का प्रयास किया, तो उसको किस प्रकार की इनके कौन सी हम पनिश कर सकते हैं, किस प्रकार का पनिश उसको बेरोजगारी है। मैं वही कहा, ये महामारी अगर नहीं आती, अगर महामारी नहीं आती तो आज हम कह सकते थे कि जहाँ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जम्मू में शामिल हो सकता था, जम्मू में कार्य सारे हो सकते थे, हमारे जम्मू में इंडस्ट्री लग सकती थी। जम्मू में जिस प्रकार की ज़मीन वगैरह खरीदी गई है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की तरफ से, बहुत सारे बड़े बड़े पैकेज जो है वो यहाँ पे, और जितने नौजवान हमारे सारे के सारे एडजस्ट हो सकते थे। हमारी बदकिस्मती है कि पिछले हम 10 महीने से, जनवरी से लेकर आज तक इस महामारी से लड़ रहे हैं, पूरा विश्व पर लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे। तो मैं कहता हूँ भगवान करे कि जल्दी से जल्दी महामारी से हम बाहर निकलें, और ये जिस प्रकार के केंद्र के सोचा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आएंगे बड़े बड़े। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, चनाब टेक्सटाइल मिल है जिनकी कठुआ में लगी हुई, वो उसका एक छोटा सा यूनिट है, पूरा यूनिट नहीं है, तो उसमें भी कम से कम आज की डेट में 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी। अगर पूरा यूनिट लगता है तो वही जन के 35,000 के लगभग जन के जा सकते हैं। तो इसी प्रकार के अगर 10 यूनिट आ जाते हैं तो हमारे 3-3.5 लाख नौजवान रेट से एडजस्ट हो सकते हैं, तो ये सारे एडजस्ट होंगे। इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें करने वाली हैं। लेकिन मैं कहता हूँ लेकिन सबके पीछे भी बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ काम करने वाले, जिन्हें कह रहा मैं कि सारे ही ब्यूरोक्रेट एक जैसे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि पवन कोतवाल के लिए जिस प्रकार उन्होंने खासकर ज़मीनों के मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना गंदा डिपार्टमेंट बना हुआ था
कि किसी की ज़मीन खसरा नंबर किसी के साथ बदला जा सकता। अब उन्होंने कहा इसको जल्दी से जल्दी इसको सारा ठीक करने का कोशिश की जाए। जैसे वो ऑनलाइन कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, वो करवा रहे हैं। और मैं लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर सारी चीज़ हो जाएगी। हमें कहीं फ़र्द कटवाने के लिए पटवारी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तुरंत यानी कि अपना मीडिया खोलकर हम खोलेंगे, उसका ऑनलाइन खोलेंगे, ऑनलाइन पे देखेंगे हमारा कौन सा पोर्शन है, उसमें से कॉपी निकालेंगे, तुरंत जाकर रजिस्ट्री हो जाएगी। वो सारे बदलाव आ रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं काम करने वाले। जैसे मैंने कहा रोहित कंसल है, ठीक प्रकार से काम कर रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपनी ओर से काम कर रहा है। जिनके 3-4 डिपार्टमेंट हैं जिन पे थोड़ी सी नकेल कसने गए। मुझे लगता है कि केंद्र की ओर से एलजी साहब नए आए हैं। एलजी साहब चीज़ें सारी समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि पुराने पॉलिटिशियन भी हैं, पुराने खिलाड़ी भी हैं, पुरानी चीज़ सारी चीज़ देखते हैं और पब्लिक का दुख दर्द को जानते हैं। पब्लिक के बीच में से रहे हैं, ग्राउंड के लीडर रहे हैं। तो इसलिए ग्राउंड का लीडर जो होता है वो जानता है कि जनता का दुख क्या है। इसलिए वो जनता का दुख दूर करने के लिए सारा प्रयास करेंगे। और ऐसे लोगों से भी सारे सावधान रहते हुए किस प्रकार किस को कौन सी जगह दिखाने का वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आने वाला दिनों में सुनहरी भविष्य जम्मू कश्मीर का हो सकता है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी यहाँ रहे तो एक अच्छे दिन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा एमपी शमशेर सिंह मनहास, और इन्होंने जिस तरीके से कहा कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो सिचुएशन है कोरोना की वो काफ़ी सीरियस है। और कुछ डिपार्टमेंट्स पर इनका जो निशाना था, उनका कहना है कि वहाँ पर जो है अभी जो वहाँ का सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरीके से नए अभी यहाँ पर आए हैं, दौरे उनके लगातार जारी हैं और उनकी नज़र जो है इन डिपार्टमेंट पे भी पड़नी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जो सिचुएशन यहाँ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। आने वाले वक्त में हम और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और हस्तियों से मिलाएंगे। तब तक आप जुड़ रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।